जय सिया राम, हरिओम। संत शिरोमणि आसाराम बापू व्यासपीठ गद्दी पे वापस पहुंच गए हैं। जोधपुर आश्रम में हैं और वहां पहुंचने वाले साधकों को दर्शन दे भी रहे हैं। मैं कोशिश में था कि कुछ तस्वीरें मिल जाएं बापू की, उस गद्दी की, उस व्यासपीठ की जहां बापू बैठते हैं, जहां कुछ बोलते हैं, कोई आवाज़ मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। इसी संदर्भ में कुछ बात करने के लिए आया हूं आप लोगों से। जो खबर मिली है, जो लोग हैं जो वहां गए हैं, जो कुछ उन्होंने बताया है, मैं आपको बताने के लिए आया हूं। और ज़रूरी बात है, ये बात होती रहनी चाहिए और कुछ खास बातें भी हैं जो मैं बताना चाहता हूं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे तो आप चैनल की सदस्यता लेंगे और आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, चैनल स्ट्रेंथन भी होगा। बाकी चैनल की मजबूती के लिए ये गूगल और फ़ोन पे है डिस्क्रिप्शन में भी। तो मैं ये कर रहा हूँ कि बापू जोधपुर आश्रम में तकरीबन भी करते हैं। अभी कोई वो अपने केस से संबंधित, कानून से संबंधित ऐसी कोई बातें नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दो बार चेकिंग होती है बापू तक पहुंचने के लिए। बापू जिसको दर्शन देते हैं वो भी दूर से अपना मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकता, बापू की तस्वीर नहीं ली जा सकती, बापू जो कुछ बोलते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, वो बाहर नहीं जा सकता। और इतना कुछ ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको अंतरिम जमानत शर्तों पे दी गई है। बापू को जमानत नहीं मिली है, शर्तों पे अंतरिम जमानत मिली है। ये कुछ हाउस अरेस्ट जैसी बात है कि हाउस अरेस्ट अगर ठीक चला तो ठीक से रहो, नहीं तो फिर दोबारा उठा के तुम जेल में ठूस दिए जाओगे। वैसे 31 तारीख तक तो, खैर 31 मार्च तक तो डेट है। तो इस बीच में जो दो तीन बहुत ज़रूरी और बहुत ज़रूरी बातें ये हैं कि सबको पता है कि बापू शर्तों के साथ बंदिशों में, बहुत सारी बंदिशों में जोधपुर आश्रम आए हैं। तो क्या उन शर्तों में उनकी तबीयत ठीक हो गई? बापू अब अपने 12 सालों बाद उस बिस्तर पे गए होंगे, अपने कमरे में गए होंगे, अपने आश्रम में गए होंगे, तो अपने तरीके से उन्होंने जो योगा प्राणायाम होगा किया होगा, अपने लोग रहे होंगे, तो ये सब सुविधाएं होंगी तो बापू वापस आ सकते हैं। लेकिन इलाज न तो उनका आरोग्य में हो रहा है, इलाज न तो माधव बाग में हो रहा है, और वो साथ में जो भोला डॉक्टर है उसके वही हैं। अभी मैंने सुना है कि जो बहुत करीब में अर्जुन मिर्चंदानी है कि वो अब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा है। मेरा मतलब है कि चेहरा थोड़ा सा धुआं है, क्योंकि बापू जो छूट के आ गए तो बाकी लोगों से भी क्या कुछ न बोल दें, ऐसी बातें हैं, पता नहीं। लेकिन साथ में बापू मेरिट के आधार पे छूटे, कोर्ट में जाने की कोई बात नहीं सुनी, कोई चर्चा नहीं सुनी, लीगल मैटर में कुछ हो नहीं रहा है। दोनों कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या जोधपुर से, अहमदाबाद, दोनों केस से बापू को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उनको अंतरिम जमानत दी गई है, शर्तों पे दी गई है, वो इलाज के नाम पे दी गई है। और इलाज कहाँ हो रहा है? हो सकता है कि आश्रम में ही इलाज की व्यवस्था हो, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है, अभी तक तो नहीं हुई है। अभी तक तो अब इलाज बापू ठीक है, अब मौसम जैसा है तो वहाँ आश्रम है, बापू का आश्रम है, वहाँ तो अब वो जो असुविधाएं जो जेल में थी वहाँ तो होंगी नहीं, लेकिन उनसे क्या वो हार्ट का ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा। उससे क्या जो निगेटिव जो इफ़ेक्ट्स है, जो बापू को परेशानियां हैं, जो चाहे वो शरीर है, 8-9 तरह की बीमारियां तो बहुत डिक्लेयर हैं, सबके पास हैं। तो बापू का इलाज और बापू को निर्दोष करने के लिए कानूनी कार्रवाई लीगल टीम करती नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए कौन बोलेगा, है ना? और बापू साधकों से दूर है 100%। तो बापू साधकों तक पहुँचे, इसके लिए जो उनको अग्रिम जमानत मिली है, इलाज के लिए मिली है, शर्तों के साथ मिली, वो हटना पड़ेगा। अब वो जब तक नहीं हटेगा तब तक क्या होगा? वो उनकी कोई एक बात, वहाँ करोड़ों तो नहीं है, बापू के साधक जो करोड़ों में हैं उन तक बापू तो एक झटके में पहुंच सकते हैं।
उनको अगर लिबर्टी मिले तो। लेकिन उनकी आप समझिए ये इस तरह से इनको बंदिश में रखा गया कि कहीं कुछ बोल ना दे। अगर बोल दे तो कहीं बाहर न चली जाए, बाहर चली जाए तो कोई रिएक्शन न हो जाए। बापू कोई लीगल बातें न बोल दें, बापू कोई ऐसे फैक्चुअल बातें न बोल दें जिससे कि सरकार और षड्यंत्रकारी घुटनों पे आ जाएं, कोई बहुत बड़ी बात हो जाए। तो बापू अभी भी हाउस अरेस्ट में है, उनकी जुबान पे ताला लगा हुआ है। बापू तत्व ज्ञान बता सकते हैं, साधना की बातें बता सकते हैं, आपकी निजी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। जो बापू के जो लीगल टीम है वो क्या करें ये भी खबर नहीं मिली है। अगर कुछ होगा तो हमें मिल जाती, इतना तय है। अगर कोई बात चल रही होती तो जरूर मिल जाती। अब हम सोच रहे हैं कि बापू के लिए क्या क्या किया जा सकता है, किस आधार पे किया जा सकता है। पहले भी लोगों ने जो कोशिश की है वो कौन से लोग थे, उनकी कोशिश कहाँ तक गई, वो कहाँ हटा दिए गए, क्यों फेंक दिए गए। अब ऐसा है ना, बापू से मिलकर कुछ जो बहुत करीब के साधक लोग आते हैं उनका लोग इंटरव्यू मैंने देखा एक जगह ले रहे हैं कि अच्छा ये स्वामी जी वहाँ मिलने गए थे बापू से, वो अपना अनुभव बता रहे हैं। अरे सुरेशानंद जी को बापू से सबसे पहले मिलने जाना चाहिए था, दीज आर द थिंग। वो बाहर आके कोई भी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन बापू जब तक कुछ नहीं बोलेंगे, बापू जब तक अपनी बात नहीं कहेंगे, बापू को जब तक अपनी बात कहने की छूट नहीं होगी, बापू को चुप रहने पर जब तक कानूनी बंदिश होगी, तब तक बापू क्या करेंगे। ठीक है, तो कुछ खास बताने की स्थिति में नहीं है, बस इतनी है कि बापू परेशानी में अभी भी हैं, बापू बंदिश में अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा बंदिश में हैं। अब आपकी वाणी पे बंदिश है तो और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो उनका इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कि वो उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। उनका हेल्थ बुलेटिन जब वो थे माधव बाग में तब हमने यहाँ हल्ला मचाया था, अरे भैया शाम को आकर के एक छोटा सा वीडियो तो जारी कर दिया करो कि बापू अच्छे हैं, आज 10 कदम घूमे हैं, आज ये किए हैं, आज ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है, इतना तो बोल दो। बापू पे पाबंदी है, आश्रम के लोगों पे पाबंदी थोड़ी है कि सिर्फ इतना बता दें बापू ठीक हैं, बापू इतने बजे उठे, हाँ, बापू की दिनचर्या ठीक है, बापू यहाँ इलाज करा रहे हैं, बापू की लीगल टीम बापू को निर्दोष साबित करने के लिए ये काम कर रही है, यहाँ पे ये फाइल जमा होगा, यहाँ पे ये होगा, फलाना वकील आया, ये सब बातें भी तो कर दिया करो यार। ये सब के सब मजबूर हो, मतलब साजिश करता षड्यंत्रकारियों की इतनी बड़ी ताकत है, सबको चुप करा दिया है। बाहर से रह के जो बाहर में है, जो साधक बाहर में है, उनकी अगर पहुंच वहां तक है तो कुछ करें, सुने, समझें, बताएं। बापू से कोई पूछ ही ले, आवाज़ बाहर नहीं जा सकती, कानों में तो आ सकती है ना। बापू बताओ क्या करें, हैं, कानूनी प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ें, क्या आश्रम को ही छोटा सा हॉस्पिटल बना लिया जाए, आपके लिए डॉक्टर्स यहाँ ले आया जाए, क्योंकि वहाँ भोला छोड़ करके अभी कोई डॉक्टर 4 दिनों में दिखा नहीं है, मैं कह रहा हूँ। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बातें ज़रूरी थी बताना, शायद इसका भी कुछ असर हो, कुछ बातें बाहर निकल के आएँ, जो अंदर में साधक जा रहे हैं वो कुछ बता पाएँ तो अच्छा है। क्योंकि 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं कि बापू का ट्रीटमेंट, बापू का इलाज और बापू को कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्दोष साबित करना, ये 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तभी कोई जमानत, अंतरिम जमानत और व्यासपीठ की गद्दी जो है वो पवित्र हो पाएगी, बापू निष्कलंक साबित हो पाएंगे। जय सिया राम, हरिओम।